हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है आप लोगों का एज ऑफ टेरर की एक और नए एपिसोड पर। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इसकी आगे की कहानी को। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन की शुभारंभ करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड के आखिर में देखा था मिस टैंग आसमान की ओर इशारा करके लिनफैन से कहती है, लिनफैन आसमान की ओर देखो। ये सुनकर जब लिनफैन आसमान की ओर देखता है तो आसमान में वही पहली वाली कैसल अपीयर हो चुकी थी, जो कि अभी ज़मीन पे भी मौजूद थी। उसे देखते ही जुआन हुआ अलर्ट हो जाती है और साथ ही तुरंत ही अपनी घोस्ट बैरियर को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे उन्हें कम से कम नुकसान हो। ज़मीन पे मौजूद कैसल का गेट ओपन होता है। गेट के अंदर से एक ज़बरदस्त ऑरा महसूस होती है और हम देख पाते हैं फोनिक्स रोब पहनी हुई उसी फीमेल घोस्ट स्पिरिट को। और वो फीमेल घोस्ट स्पिरिट सामने लोगों को देखकर अपने कुर्सी से उठती है और एक कदम आगे बढ़ाती है, जिससे लिनफैन और मिस टैंग को एक ज़बरदस्त ऑरा महसूस होती है। वहीं पर जब वो फीमेल घोस्ट स्पिरिट अपनी दूसरी कदम आगे बढ़ाती है और उससे इतनी ज़बरदस्त ऑरा रिलीज होता है कि जुआनहुआ की घोस्ट बैरियर मिनटों में टूटकर बिखर जाती है। शील टूटने के अगले ही पल जुआनहुआ हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन लिनफैन उसे रोक देता है क्योंकि उसे पता करना था कि आखिर ननरी मास्टर कितनी पावरफुल है। लिनफैन ननरी मास्टर से कहता है, ननरी मास्टर इसके बारे में पता कीजिए। इसके अगले ही पल लिनफैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट इस घोस्ट स्पिरिट के बारे में पता किया जा रहा है, पता करने में कुछ समय लगेगा, इसलिए इंतज़ार कीजिए। जिसके बाद हम ऑडियंस को इस घोस्ट स्पिरिट के बारे में कुछ जानकारियाँ दी जाती है, जहाँ पर ये घोस्ट स्पिरिट एबिस रैंक के तीसरे स्तर का घोस्ट स्पिरिट है। ये एक इविल घोस्ट स्पिरिट है और इसका नाम फोनिक्स रोब फीमेल घोस्ट स्पिरिट है। इसी के साथ लिनफैन के सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है, होस्ट प्रोग्रेस जारी है, अभी प्रोग्रेस बस 1% ही हुआ है और देखते ही देखते 3% भी हो जाता है और ऐसे ही 5% भी हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से वो फीमेल घोस्ट स्पिरिट अपनी ऑरा रिलीज करती है, जिससे एक ज़बरदस्त प्रेशर रिलीज होती है, जो देखते ही जुआन हुआ तुरंत ही अपनी घोस्ट डोमेन यानी कि घोस्ट बैरियर को एक्टिवेट कर लेती है। उनके चारों ओर शील्ड होने के बावजूद भी उन्हें एक ज़बरदस्त ऑरा महसूस होती है। लिनफैन जुआनहुआ से कहता है, जुआनहुआ तैयार रहो, हमें कभी भी यहाँ से निकलना पड़ सकता है। लेकिन तभी उन सभी को अचानक से एहसास होती है कि हमला रुक चुकी है और हम देख पाते हैं उस फीमेल घोस्ट स्पिरिट को, जो कि अचानक से आसमान की ओर देखने लग जाती है, जहाँ पर मिस टैंग कहती है, लगता है कि ये किसी बात को लेकर परेशान है। लेकिन तभी उसकी बात ख़त्म होने से पहले ही उस घोस्ट डोमेन के चारों ओर से रेत से बनी हुई लहर आ रही थी और लहर पूरी तरह से उस घोस्ट डोमेन को ढक लेता है और उस लहर के अंदर से निकलता है एक स्केलेटन मॉन्स्टर यानी कि स्केलेटन घोस्ट स्पिरिट, जो कि एबिस रैंक के तीसरे स्तर के घोस्ट स्पिरिट रहता है। उसके साथ ही बहुत से और भी सेना निकलते हैं, जहाँ पर हज़ारों के तादाद में घोस्ट स्पिरिट थे और सभी के सभी घोस्ट स्पिरिट एबिस रैंक के पहले स्तर के घोस्ट स्पिरिट थे। वे फीमेल घोस्ट स्पिरिट लिनफैन और बाकी सभी को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है और अपने नाम के हिसाब से ही फायर वाली एबिलिटी एक्टिवेट कर लेती है और उस फीमेल घोस्ट स्पिरिट के चारों ओर बहुत से आग से बनी हुई फोनिक्स अपीयर होती है। और अगले ही पल वो फीमेल घोस्ट स्पिरिट उन फोनिक्स के साथ उन हड्डी वाले घोस्ट स्पिरिट के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो स्केलेटन मॉन्स्टर्स भी बहुत ताकतवर होता है, इस वजह से उनका कुछ नहीं बिगड़ता। वहीं पर लिनफैन को भी मौका मिल जाता है एक्सपीरियंस पॉइंट कमाने का, तो लिनफैन अपने सभी के सभी घोस्ट स्पिरिट को समन कर लेता है और साथ ही हमला करने के लिए आगे भेज देता है, जहां पर सबसे पहले टोंग टोंग, जुआन हुआ, घोस्ट पेंटिंग, घोस्ट अम्ब्रेला और सबसे आखिर में ननरी मास्टर होती है। ननरी मास्टर अपनी स्किल का इस्तेमाल करती है, जिनसे वो सभी के सभी लोग कुछ पल के लिए रुक जाता है। वहीं पर जुआन हुआ अपनी घोस्ट बायर का इस्तेमाल करते हुए उनमें से बहुत से स्केलेटन मॉन्स्टर को काट कर 2 टुकड़ों में बांट देती है और साथ ही लिनफैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपके घोस्ट स्पिरिट ने बहुत से स्केलेटन मॉन्स्टर को मारा है, इसके बदले में आपको मिलता है 8000 एक्सपीरियंस पॉइंट। वहीं पर घोस्ट अम्ब्रेला भी अपनी बवंडर वाली अटैक से हमला करती है, जिससे बहुत से घोस्ट स्पिरिट मर जाते हैं और साथ ही लिनफैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है,
होस्ट, आपके घोस्ट स्पिरिट ने बहुत से स्केलेटन मॉन्स्टर को मारा है, जिसके बदले में आपको मिलता है 12,000 एक्सपीरियंस पॉइंट। और इसके साथ ही हम देख पाते हैं ननरी मास्टर को, जो कि उन सभी के लीडर के ऊपर एक स्किल का इस्तेमाल करती है, जिससे धीरे धीरे वो घोस्ट स्पिरिट ननरी मास्टर के कंट्रोल में आने लग जाती है। जहाँ पर फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट उनसे लड़ने के लिए पहले से ही तैयार थी। अपने फोनिक्स बर्ड के साथ उनके ऊपर एक ज़बरदस्त फायर अटैक करती है, जिस फायर के चपेट में बहुत से स्केलेटन मॉन्स्टर आ जाती है और उनकी मौत हो जाती है। जहाँ पर हम देख पाते हैं टोंग टोंग को, जो कि अपने रेस मोड में आ जाती है और साथ ही अपने ब्लेड के साथ उन सभी स्केलेटन मॉन्स्टर को धीरे धीरे काटने लग जाती है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, आपके घोस्ट स्पिरिट टोंग टोंग ने बहुत से स्केलेटन मॉन्स्टर को मारा है, जिसके बदले में आपको मिलता है 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट। लेकिन तभी हम देख पाते हैं उन स्केलेटन मॉन्स्टर के बीच में से एक रेत की पहाड़ बनने लग जाती है और अचानक से उस पहाड़ के अंदर से निकलती है हमारी घोस्ट पेंटिंग। और निकलते ही हज़ारों के तादाद में उन स्केलेटन मॉन्स्टर को मारने लग जाती है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और लिनफैन को मिलता है 19,000 एक्सपीरियंस पॉइंट। जिसके बाद हम देख पाते हैं उन सभी स्केलेटन मॉन्स्टर के लीडर को, जो कि एबिस रैंक के तीसरे स्तर का घोस्ट स्पिरिट था। उसके ऊपर फायर फोनिक्स हमला कर रहे थे, लेकिन वो जवाबी हमला भी कर रहा था। जहां पर लिनफैन नोटिस करता है कि ननरी मास्टर का एबिलिटी उसके ऊपर असर तो कर रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। और साथ ही लिनफैन मन ही मन सोचता है, जो भी हो इसके ऊपर धीरे धीरे तो असर कर ही रहा है। वहीं पर ननरी मास्टर एक बार और अपनी आर्टिफैक्ट को बजाता है, जिससे उस इविल घोस्ट स्पिरिट के ऊपर असर होता है और उसे भी ये महसूस होता है, जिससे वो स्केलेटन मॉन्स्टर्स के लीडर घबरा जाता है और अपने सारे के सारे मॉन्स्टर्स को लेकर वहाँ से वापस भाग जाता है। और देखते ही देखते सारे के सारे रेत वहाँ से निकल जाता है। उन सभी स्केलेटन मॉन्स्टर के वहाँ से वापस चले जाने के बाद लिनफैन फोनिक्स रोब फीमेल घोस्ट स्पिरिट की ओर देखता है और उसे लगता है कि वो फीमेल घोस्ट स्पिरिट अब उनसे निपटने वाला है। लेकिन लिनफैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको एबिस रैंक के तीसरे स्तर के घोस्ट स्पिरिट फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट की ओर से 3 कॉम्पिनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है। जब लिनफैन अपने सिस्टम से ये नोटिफिकेशन को देखता है तो वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वहीं पर वो फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट वहाँ से निकलते निकलते कुछ करती है और इसी के साथ लिनफैन और मिस टैंक के चारों ओर मौजूद घोस्ट डोमेन कोलैप्स हो जाती है और अचानक से वो दोनों खुद को एक अंधेरे से जगह पे पाता है, जहाँ पर मिस टैंक को घबराहट होती है और लिनफैन के पास आकर उससे चिपक जाती है और कहती है, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है। वहीं पर लिनफैन टोंग टोंग को आवाज़ लगाता है और कहता है, टोंग टोंग, क्या तुम यहाँ पर थोड़ी रोशनी कर सकते हो। लिनफैन से ऑर्डर मिलते ही टोंग टोंग अपने बहुत से घोस्ट स्पिरिट को अपने घोस्ट डोमेन से निकाल लेती है, जिससे तुरंत ही आसपास रोशनी हो जाती है। रोशनी होते ही जब मिस टैंग अपनी आसपास देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और लिनफैन भी सोच में पड़ जाता है। तो आखिर मिस टैंक को आसपास क्या दिखी थी, आखिर लिनफैन किस सोच में पड़ गया था, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स में। मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।